बीजेपी और आरएसएस दलितों को लेकर क्या सोचते हैं, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने बधाई भी दी और कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, 60,000 से ज्यादा शाखाएं हैं और करोड़ों स्वयंसेवक हैं। सिर्फ कर्नाटक में ही 4,127 रोज की शाखाएं लगती हैं, 1389 साप्ताहिक मिलन होते हैं, हजारों कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग जाते हैं। इतने बड़े संगठन को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाना चाहिए? फंडिंग कहां से आती है, खर्च कितना है, संपत्ति क्या है, ये सब जनता को पता होना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने अपने पत्र में साफ लिखा, जब आम नागरिक, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिर, कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराती हैं और कानून का पालन करती हैं तो आरएसएस को छूट क्यों? वो देश विदेश से चंदा जुटाते हैं, उनके लोग सरकारी सुरक्षा लेते हैं, तो जवाबदेही क्यों नहीं? पत्र में खड़गे ने बधाई तो दी, लेकिन पारदर्शिता की मांग भी की थी। अब इससे बीजेपी कितनी तिलमिलाई है वो देखिए। खड़गे के इस सवाल पर बीजेपी के सांसद रमेश जिगाजिनगी ने कह दिया कि एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या मतलब, दलित को आरएसएस से क्या लेना देना है। अब देख रहे हैं इनकी सोच क्या है। एक दलित नेता जो एक राज्य का गृह मंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठा है, वो सवाल पूछे तो बीजेपी सांसद कहता है कि दलित को क्या लेना देना। ये नफरत की सोच नहीं तो और क्या है। दलित भी भारतीय नागरिक हैं, संविधान उन्हें पूरा अधिकार देता है कि वो किसी भी संगठन से सवाल पूछ सके। लेकिन बीजेपी आरएसएस वाले सोचते हैं कि दलित चुप रहे, सवाल न पूछे। हालांकि प्रियांक खड़गे भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने इस पर जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी हूँ, मुझे धमकियों से डर नहीं लगता। दलितों को आरएसएस पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। बता दें कि प्रियांक खड़गे ने 15 जून को ये पत्र लिखा था, तभी से बीजेपी और आरएसएस में भूचाल आ गया है। खड़गे के इस पत्र के बाद सोशल मीडिया पर मोहन भागवत का एक वीडियो शेयर किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि मोहन भागवत ने प्रियांक खड़गे के सवालों का जवाब दिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि मोहन भागवत का बयान 13-14 जून का था और खड़गे ने पत्र 15 जून को भेजा था। वैसे बता दें, इस वीडियो में मोहन भागवत ये कहते नजर आ रहे थे कि धर्म को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए आरएसएस को भी इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि प्रियांक खड़गे ने इस पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बयान पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आरएसएस खुद को किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं मानता। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस को जो मन में आए वो करे, स्कूल चलाए, राजनीतिक काम करे, लेकिन बस ट्रांसपेरेंट तरीके से, यानी वो जो भी करे उसकी साफ सीधी जानकारी जनता को मिलती रहनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस खुद को कानूनी जांच से ऊपर समझती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी पुरानी या प्रभावशाली क्यों ना हो, इस विशेषाधिकार का हकदार नहीं है। खैर, अब ये पूरा मामला साफ साफ दिखाता है कि आरएसएस, बीजेपी दलितों को बराबर का नागरिक नहीं मानते। जब कोई दलित सवाल पूछता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। दलित को क्या मतलब है वाली मानसिकता अभी भी इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। ये वही बीजेपी है जो कहती है हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, लेकिन असल में जब दलित अपना अधिकार मांगता है, संविधान का हवाला देता है, तो उसे नीचा दिखाया जाता है, जैसा कि आज प्रियांक खड़गे के साथ करने की कोशिश कर रही है बीजेपी।